लोग आज भी कहते हैं बीए में कोई स्कोप नहीं है, बट आज हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट है जो बीए सेकंड ईयर में प्लेसमेंट पा गए, वो भी एआई ऑटोमेशन पर। एआई ऑटोमेशन जो सबकी जॉब खा रही है। तो भाई मेरा नाम है अमन चौधरी, आप तो जानते ही होंगे मेरे को, जो कि मैं भाई 70+ कॉलेज विजिट कर चुका हूँ। हाय कृष्णा। Hi Aman. फर्स्ट टेल मी योर इंट्रोडक्शन। Okay, so hi guys, I'm Krishna Agarwal. Currently pursuing BA program from Hansraj College, and I just started my third year there. Currently, I'm working as a working professional in AI automation field. बीए सेकंड ईयर एंड प्लस एआई ऑटोमेशन की कंटेक्स्ट बताओ कैसे। Okay, so it's very simple. Like I was pursuing BA program, and my major subject is physical education. Actually, I belong from sports background, and one day I saw a poster in my college about digital marketing, and it actually intrigued me a lot. So I started pursuing digital marketing. When I was pursuing digital marketing, I got placement at a company, and I have my training sessions here, and over and over I developed this AI automation fields. I learned prompt engineering, context engineering, and then I started to move towards this field as this is a fast growing field in the industry also. ओके, तो कृष्णा जैसे आपने बताया आप हंसराज कॉलेज से हो, तो हंसराज कॉलेज चूज करने का रीजन क्या था? एक्चुअली मेरे साथ ये था कि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था और मैंने CUT दिया और बाय चांस मेरे अच्छे नंबर भी आ गए और मेरे को हंसराज कॉलेज मिल रहा था. एंड इन माय फर्स्ट phase in CUT I got Hansraj College, so I opted it direct. And of course Hansraj College North Campus में आता है, one of the great colleges at UP के अंदर, and इसका क्राउड भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसके लिए ऑप्ट किया. ओके, चलो आपने बता दिया कि कॉलेज चूज करने का रीजन, ठीक है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी आप वैसे सेकंड ईयर में हो, तो आपने सेकंड ईयर में तो आपकी प्लेसमेंट भी हो गई है, और जब फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर का कैसा एक्सपीरियंस था कॉलेज में आपका? एक्चुअली आई विल से हंसराज का क्राउड तो हमेशा ही परफेक्ट रहा है और फर्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा रहा था. लेकिन ये है कि जब मैंने एडमिशन लिया उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं हंसराज के अंदर. हमारे फेस्ट भी अच्छे नहीं हुए और बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हुई अच्छी, तो उसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा कॉलेज के जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. यार मेनली जैसे आज मेरी आपसे बात हो रही थी ऑफ कैमरा में, तो आपका ये भी कहना था यार कि मैं कॉलेज जाता ही नहीं था. हाँ, सो वो पॉइंट ये है कि मैं कॉलेज नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा कोई सराउंडिंग्स बन नहीं रही है, सब अपने अपने में लगे रहते हैं. और बेसिकली मैं इसलिए नहीं कह रहा है कि मैं कॉलेज नहीं जाता था, लेकिन वहाँ पे इतना कुछ था नहीं. इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं पिछले सालों में हंसराज में, और अभी भी लगी हुई हैं. स्पोर्ट्स पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, सो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एंजॉयिंग आउटसाइड द कॉलेज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कॉलेज रेगुलर. यार तो कृष्णा आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, हाँ. तो बेस्ट थिंग क्या लगा आपको हंसराज में? देखो बेस्ट थिंग ये थी कि मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले हंसराज कॉलेज के अंदर. ऐसा नहीं है, हंसराज कॉलेज के अंदर लर्निंग का स्कोप बहुत अच्छा है. अगर आप यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना चाहते हो, नेटवर्किंग करना चाहते हो, तो हंसराज कॉलेज एक बहुत अच्छी जगह है. ये चीज़ मुझे हंसराज कॉलेज की बहुत अच्छी लगी. लेकिन वही है, इसके अलग बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे जिस ईयर मैंने ये कॉलेज अपना परस्यू किया. यार तो आपको क्या लगता है किस एरिया में इम्प्रूवमेंट हो सकता है हंसराज कॉलेज में? सो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है. हंसराज कॉलेज जैसा बड़ा कॉलेज, और कम से कम इसके अंदर क्रिकेट तो होना ही चाहिए. एज इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी स्पोर्ट्स भी हैं जिनके अंदर हंसराज को और फोकस करना चाहिए. एक्चुअली ग्राउंड में इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं. हमारे फेस्ट होते हैं, फेस्ट में स्टूडेंट यूनियन के पास उतना एक्सेस नहीं होता. टीचर इंटरफेरेंस बहुत है. मतलब चाहे तो हम स्टूडेंट्स को थोड़ा और एक्सेस देके कॉलेज को स्टूडेंट्स के ऊपर ग्रो भी कर सकते हैं. चलो ठीक है, आपने अपने कॉलेज के बारे में इतनी बुराइयां और इतनी अच्छाइयां कर दी, ठीक है, तो क्या यार जूनियर अगर कोई आपसे पूछता है क्या उसको रिकमेंड करोगे आप कॉलेज? देखो, अगर कोई बंदा जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी और नेटवर्किंग के लिए कॉलेज ज्वाइन कर रहा है तो ऑफ कोर्स हंसराज इज अ नेम. हंसराज आप जो भी कह लो, आखिरी में नेम तो है. अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क, रिसोर्सेज के लिए बहुत अच्छा है. पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन मैं कहूँगा अगर वो बंदा स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है तो हंसराज कॉलेज इतना अच्छा स्पोर्ट्स एक्सपोजर नहीं दे रहा है अब आज की डेट में. पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब उतना नहीं दे रहा. तो आई वुड रिकमेंड अ जूनियर इफ ही इज गोइंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड नेटवर्किंग इन हंसराज कॉलेज. तो बेसिकली हमारा जो कॉलेज वाला सेक्शन था वो तो खत्म होता है. कॉलेज के बारे में बहुत शॉर्ट में हम लोग ने समझा. अब कृष्णा से समझते हैं यार एआई कैसे आया, क्योंकि यार मेनली ये इंटरव्यू का रीजन ये नहीं था कि हम हंसराज कॉलेज का रिव्यू कर रहे हैं. ऐसे तो मैं बहुत पहले ही कर लेता, बट मेरे को ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो बीए में जीरो सेंस है, जीरो. कोई वीडियो बना रहा होगा बीच में घुस जाओ भाई. तो मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए था कि यार जो बीए कर रहा हो और उसके साथ एआई ऑटोमेशन में आ रहा है, क्योंकि भाई दोनों बहुत अलग अलग फील्ड है, ठीक है. तो चलो ये सेक्शन स्टार्ट करते हैं. कृष्णा यार आपको एआई में इंटरेस्ट कैसे आया? देखिए, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में वैसे ही बहुत इंटरेस्ट था. मैंने साथ साथ सारी चीज़ें सीखी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर. कैसे हम वेबसाइट्स बनाते हैं, कैसे हम एड्स चलाते हैं, कैसे सोशल मीडिया संभाला जाता है. इनफैक्ट आई कवर्ड ऑल ऑफ द एरियाज फॉर अ बिजनेस. सो आई वाज ग्रोइंग हियर एंड देन
AI केम इन द मार्केट, AI ने बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखाए, जैसे जैसे AI ग्रो होते गए उनके अंदर नई नई चीज़ें आती रही, और उन नई नई चीज़ों से मैं भी बहुत फैसिनेटेड था, तो उनको यूज़ करा, उनको एक्सप्लोर करा, और उससे मेरा धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया। और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, ऑफ कोर्स AI ऑटोमेशन अब ग्रोइंग फील्ड है, तो मैं उस तरफ थोड़ा स्विच होता चला गया, ऐसे मेरे अंदर AI का इंटरेस्ट बढ़ता। ठीक है। वैसे जो ऑडियंस होगी जो उतना बेटर एआई ऑटोमेशन और वेबसाइट नहीं समझ रहा होगा, तो जैसे कृष्णा ने जो एक्सप्लेन किया कि एआई ऑटोमेशन प्लस वेबसाइट, तो आप लोग कंफ्यूज हो यार ये दोनों अलग 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 चीजें हैं। तो Yeah. कृष्णा बताओ एआई ऑटोमेशन और प्लस वेबसाइट आपने क्यों बोला? सी देखिए, मैंने इसलिए बोला, अगर आप डिजिटली कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको वेबसाइट्स पे अपने ध्यान देना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको विजिबिलिटी चाहिए, ओमनी प्रेजेंस चाहिए हर जगह। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करी। पहले आप AI का यूज़ करोगे इन सबको डेवलप करने में एंड ऑल, फिर आप इनके लिए ऑटोमेशन बनाओगे कि वेबसाइट्स पे मेरे को रेगुलर पेमेंट्स ना देखनी पड़े, एवरीथिंग मुझे जो वेबसाइट से रिलेटेड आप हर चीज़ को कनेक्ट करोगे और ऑटोमेशन डेवलप करोगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस हमें वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ये हैंडल करना बहुत, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट किया। तो यार कृष्णा आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज वैसे जाते नहीं थे बट फिर भी जितना भी गए, तो हाँ। कॉलेज और सेल्फ लर्निंग को आप कैसे एक साथ बैलेंस किए? ओके देखो, ये बहुत सिंपल है। अगर हम एक नॉर्मल लॉजिक लगाएं, एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर 3 से 4 घंटे प्रोडक्टिव रह सकता है, और सारी बात आती है हंगर और इंटरेस्ट पे। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी फील्ड में, तो आप अपने आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, उसके बारे में ढूंढोगे, जानोगे, मिलोगे। तो सेम मेरे साथ था कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड थी मेरे लिए, तो मैंने इसलिए उसको अपने आप सीखने की कोशिश करी। मैंने उसके लिए कोर्स किया था, सर्टिफिकेशन, मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नए एक्सपीरियंसेस मिले मुझे, ऐसे लोगों से भी मैं वहाँ पे मिला था जिनसे मैंने बहुत कुछ जाना। तो ऐसे करते करते मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर ग्रो होता गया, और फिर धीरे धीरे फिर मैंने अब एक कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग सेशंस हुए, और ऐसे करते करते मैं उसमें इवॉल्व होता चला गया। या कृष्णा अगर बात करें तो कॉलेज कितना हेल्प किया आपको प्लेसमेंट में, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट में? ओके क्योंकि बेसिकली आप तो ये आपका जो ये कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू हुआ है ना, या। तो फिर स्किल का क्या सीन था? ओके देखिए, मैं कॉलेज में अपनी नॉर्मल एक डिग्री कर रहा था BA प्रोग्राम की, एंड कॉलेज के थ्रू ही एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है जिन्होंने कोर्स वोर्स स्टार्ट किया, मैंने उसके अंदर अपने आप को एनरोल किया। उसमें मुझे कॉलेज का बहुत सपोर्ट मिला, एज क्योंकि कॉलेज का होने की वजह से मुझे उसमें फीस रिडक्शन मिली, फीस एग्जेम्पशन मिली उस कोर्स के लिए। और उसके बाद जब मैंने वो एनरोल किया कोर्स, वहाँ पे मेरी मेन स्किल्स डेवलप हुई, वहाँ पे मेन समझ में आया कि हाउ डिजिटली बिजनेसेस आर वर्किंग। सो कॉलेज के थ्रू मेरे को स्किल लर्निंग में ऐसे हेल्प हुई कि मुझे वहाँ पे एग्जेम्पशंस मिली फाइनेंशियली, और साथ ही साथ एक एक्सपोजर मिला, क्योंकि हंसराज का नाम मिल रहा था पीछे सर्टिफिकेट के ऊपर, तो वो एक नाम भी बहुत आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक अच्छा साइन छोड़ देता है। तो दैट वाज सो हेल्पफुल फॉर मी। ओके, सो बेसिकली हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट कर दिया था यार, तो चलो अब बात करते हैं हम लोग प्लेसमेंट जर्नी के प्रॉपर, ठीक है, सेक्शन के बारे में। तो यार प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी मिली और इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओके सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं ढंग से बताना चाहूँगा। मैंने 6 मंथ्स का कोर्स किया, उसमें मैंने अपने ही बिजनेस को ग्रो करा, साथ ही साथ इसके बाद एक प्लेसमेंट ड्राइव हुई जिसके अंदर मल्टीपल कंपनीज आई थी हमारी हायरिंग के लिए। मैंने सिर्फ एक कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने अराउंड 5 कंपनीज में इंटरव्यू दिया, और फॉर्चुनेटली मेरे को 4 कंपनीज से ऑफर लेटर मिल गया था। और नो डाउट इन्होंने हम जहाँ से मैंने कोर्स किया, हमने वहाँ के लिए पोर्टफोलियोज बनाए अपने खुद के, वो पोर्टफोलियोज ने बहुत हेल्प करी इंटरव्यूज़ के अंदर। इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे थे क्योंकि हमारे पास एक रियल वर्क था दिखाने के। 6 मंथ में हमने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी, हमने प्रैक्टिकल चीज़ें एग्जीक्यूट करी, तो उस एग्जीक्यूशन की वजह से बहुत ईजी थे इंटरव्यूज़, इसलिए ही 5 आउट ऑफ 4 मेरा रेशो रहा इंटरव्यू क्रैक का। और नो डाउट कंपनीज भी अच्छी आई थी, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे नाम भी थे, और उसमें भी मैं एनरोल हुआ, और उसी में से एक कंपनी में मैं आज यहाँ वर्क कर रहा हूँ। तो यार ट्रेनिंग तो कॉलेज ही प्रोवाइड किया था ना आपको? हाँ, तो जो मैंने कोर्स एनरोल किया था, तो उसकी सारी जितनी भी ट्रेनिंग्स थी, जितनी भी हमें हेल्प चाहिए थी, जितना भी सपोर्ट चाहिए था, सब हमें वहीं से मिला था, और वहीं पे मेन हमारी स्किल ग्रुप। तो ये क्या कॉलेज की तरफ से था या आपको अलग से पेमेंट देना पड़ा था? ये अलग से पेमेंट थी क्योंकि ये कॉलेज के साथ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोलैब था एक तरह से। ओके, तो कॉलेज और इनका दोनों कोलैब की वजह से हमें एक अलग से पेमेंट देनी पड़ी थी, लेकिन दो मैं कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा रिडक्शन मिला था बाकियों के मुकाबले। वही, क्योंकि यार अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है ना तो लास्ट ईयर में होती है, या फिर आपको सेकंड ईयर में, क्योंकि यार आप फर्स्ट ईयर में मिल गया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी उसमें एनरोल कर सकते हो, वो एक तरह से एक प्राइवेट कोर्स है, बस हंसराज के साथ एफिलिएटेड है। सो बेसिकली आपका ट्रेनिंग फीस क्या था 6 मंथ का?
6 मंथ्स में हमारा स्टार्टिंग हुई थी वेबसाइट से, हमें वेबसाइट बनाना वगैरह सिखाया था। वेबसाइट बनाने के साथ साथ हमें सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाने के लिए कहा गया था, हमें उसको मेंटेन करने के लिए कहा गया था। साथ साथ हमें एड्स सिखाया गया कि हमें एड्स कैसे रन करने हैं वगैरह वगैरह। एंड इसके बीच में हमें एसईओ सिखाया गया। लास्ट में हमें एआई का पार्ट सिखाया गया कि आप एआई को यूज़ करके कैसे अच्छी चीज़ें बना सकते हो, कैसे प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, कैसे वेबसाइट्स बना सकते हो, और भी कैसे आप एआई को डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मेरी उस 6 मंथ्स में कवर की। ओके, सो बेसिकली कॉस्ट कितना था? सो कॉस्ट आई वुड से 70,000 था मेरा। एंड आई वुड नॉट से कि वो अच्छा नहीं था, वर्थ इट चीज़ है। बिकॉज आप जब उसके बाद अगर आप उसमें अच्छे से काम करते हो तो आपको बहुत इजीली आगे प्लेसमेंट्स, बहुत इजी सपोर्ट मिलता है, और आपके पास एक स्किल आ जाती है। मेन बात है, आप कहीं भी अगर अलग से भी भरोगे किसी और जॉब के लिए या कुछ के लिए, आपके पास एक स्किल है, आप पे एक नॉलेज है, आपने एग्जीक्यूशन किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ईजी है इंटरव्यू में अपने काम को प्रेजेंट करना। दैट इज वेरी सो बेसिकली 70,000 तो सही है, बहुत लोग तो 4 लाख तो ठीक है, दैट्स द गुड अमाउंट। तो चलो, आपके इंटरव्यू प्रोसेस हम लोग ने समझ लिया। तो जो आपने सेलेक्ट हो गए, आपको ऑफर लेटर आ गया, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था, फैमिली का रिएक्शन क्या था? सी फैमिली को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी खास कि लग जाएगी जॉब, या फिर इतनी छोटी उम्र में सेकेंड ईयर में मैं जॉब वॉब करूंगा या एनीथिंग एल्स। यार आपकी एज भी 20 है। या तो वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ज़्यादातर जॉब्स में आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है, अप्लाई करने में ही आपको ग्रेजुएशन, इवन आज तो एक्सपीरियंस मांगते हैं हर जगह। ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। लेकिन वही है, अब जैसे जैसे ये एआई वाली फील्ड आ रही है, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मार्केट के अंदर कि एक्सपीरियंस इतना हेल्पफुल नहीं कर रहा है जितना इंसान अपने आप को लर्न करने में जा रहा है, चीज नए नए टूल्स को सीख रहा है, उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है मार्केट के अंदर। उसमें फिर उसकी एज नहीं मैटर कर रही। सो दैट इज़ वाई मेरे लिए भी ईजी था इंटरव्यू क्रैक करना, क्योंकि जो मैंने काम दिखाया वो एक्चुअली कंपनी के लिए मीनिंगफुल था। तो फैमिली का रिएक्शन बेसिकली तो सबका अच्छा ही होगा, और अगर किसी की लग जाती है, उन्होंने तो प्रमोट ही किया स्टार्टिंग से, उसमें कोई इतना वो नहीं था, सपोर्ट ही था वहाँ से। ओके, तो अगर हम लोग रेटिंग की बात करें तो आप हंसराज कॉलेज को कितना रेट करोगे? अगर एज अ सिर्फ हंसराज कॉलेज जो मैं बीए की डिग्री ले रहा हूँ उसको रेट करूँ तो आई विल से 10 आउट ऑफ 6। बट यार आपका एक्चुअल में उसी थ्रू आपका प्लेसमेंट भी तो हुआ है सेकंड ईयर में। एक्चुअली वो एक अलग कोर्स था जिसके लिए मैंने एनरोल किया, हाँ, और वो मेरी चॉइस थी। कॉलेज अपनी तरफ से नहीं कर पा रहा है, वो बच्चे को खुद जाके उसमें पार्टिसिपेट एनरोल करना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, तो दैट इज अ डिफरेंट। अगर मैं कहूँ कॉलेज की तरफ से, नो डाउट मेरे को उसमें थोड़ा एग्जेम्पशन मिले फाइनेंशियली, लेकिन स्टिल आई वुड से एज अ कॉलेज बहुत चीजें इंप्रूव हो सकती थी जो नहीं था। आप एक बीए डिग्री को कितना मार्क्स देना चाहोगे? से अगर देखो, कोई भी चीज़ वेन नहीं होती, सारी चीज़ें इंटरेस्ट पे होती हैं। अगर हम देखा जाए, बीए की भी अपनी वैल्यू है मार्केट के अंदर। अगर कोई बंदा उसके अंदर किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेता है, इवन हिंदी में कर ले, इवन फिजिकल एजुकेशन में कर ले, जैसे मेरे ये 2 सब्जेक्ट्स थे, तो कहीं ना कहीं वो उसको हेल्प जरूर करेंगे उसके फ्यूचर में, अगर वो उस फील्ड को पकड़ लेता है और आगे करेगा। यार सो बेसिकली आपको जैसे एआई ऑटोमेशन में आप जॉब कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट भी था, तो आप बीए करने का रीजन क्या था यार? बीए का तो बहुत सिंपल रीजन था, मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था, एंड मेरे लिए उस समय इतना मैटर नहीं करता था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं या नहीं। आई हैव प्लेड स्पोर्ट्स टिल 12th, सो मेरे को था कि मुझे कॉलेज चाहिए अच्छा सा। तो जब मैंने सीयूटी दिया, मेरे को अलॉट हुआ, तो आई डिडंट केयर मच अबाउट दैट कि मेरे को क्या सब्जेक्ट है, मैंने जस्ट उसको ऑप्ट कर लिया, स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली कृष्णा से बात करके बहुत सारे हमें इनपुट्स मिल गए। एंड यार एआई के बारे में ना बहुत कुछ चीजें, अगर हम लोग बैठ जाएं बात करने के लिए तो घंटे या 2 घंटे तो खत्म हो जाएगा ना। आराम इतना से। कुछ है। एआई के बहुत टूल्स मार्केट में आ चुके हैं, बहुत टफ कंपटीशन है आपस में, बहुत चीजें हैं के बारे में। बट यार अगर आपको सीखना होगा या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसे कोई चाहिए होगी डिटेल में, बट हाँ अगर आप कमेंट्स करते हो या फिर आपके तरफ से आते हैं मैसेजेस वगैरह, तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि यार बहुत लॉन्ग वीडियो लोग देखते नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप बोलना, हम दोनों बात करेंगे यार एआई में बहुत कुछ चीजें हैं। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी नेक्स्ट रीच पे। ओके, बाय बाय गाइस।